प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। महाराज जी, हमने सुना है कि महर्षि दयानंद जी बड़े समाज सुधारक थे। आप जी के क्या विचार हैं? महर्षि दयानंद के बारे में जो लोकवेद दंत कथा सुनाई जाती है कि बड़े समाज सुधारक थे। ये काहे के समाज सुधारक थे? ये स्वयं भांग पिया करता, तमाकू खाया करता, तमाकू सूंघा करता, नंगा फिरा करता। और ओका पिया करता और चाय पिया करता। 100 वर्ष पहले हमारे यहाँ हरियाणा प्रांत के अंदर तो चाय अभी मेरे ख्याल में 60 वर्ष से प्रवेश हुई होगी। सब दूध दाद पिया करते, अपना खूब दही खाया करते, और ये उससे पहले भी चाय पीता था। इसका प्रमाण आपको इन्हीं के करकमलों द्वारा, आर्य समाजियों की करकमलों द्वारा लिखी पुस्तकों से प्रमाणित करता है। दास देखिएगा महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज नयाबास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। ये विक्रमी संवत 2028 में यानी सन 1971 में छपी थी। ये है जीवन चरित्र वही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का। सहारनपुर में प्रश्नों के उत्तर यहां 302 पृष्ठ पर इसके लिखा है। सन 1877 को मेरठ में ठहरे स्वामी जी पंडित भीमसेन सहित दिल्ली से चलकर 16 जनवरी सन 1877 को मेरठ पधारे और सूरज कुंड पर बनी हुई डिप्टी साहिब मेहताब सिंह की कोठी में ठहरे। यहाँ जो लेखक है वो कह रहा है कि वहां पर 10 दिन वहां रहे। यह मकान यद्यपि बहुत अच्छा नहीं था, परंतु पहले मकान जैसी कठिनाई आई वहां वैसी इसमें नहीं थी। फिर मकान बदल लिया, मेरठ में नहीं थी। भागीरथ और कमल नयन पंडित प्राय जाया करते थे। तो यहाँ इस एक की कोई टिप्पणी है, ये 1 नंबर लगाया ना, इसकी टिप्पणी या नीचे है। ये इस स्थान पर यानी जहां ये लिखा है यहाँ पर उर्दू वाले में जो ओरिजिनल, क्योंकि इन्होंने जो आपके समक्ष दास दिखा रहा है ये जीवन चरित्र किसी महापुरुष के द्वारा उर्दू में लिखा गया था और उसी समय लिखा गया था महर्षि दयानंद के 4-5 वर्ष के तुरंत बाद ही। और उसका फिर इन्होंने हिंदी अनुवाद किया तो यहां छोड़ने की चेष्टा की इन्होंने, पर मालिक ने दया कर दी, लिखवा दिया। इन्होंने बताया कि उर्दू वाले में इस स्थान पर कि ये भागीरथ पंडित और कमल नयन पंडित जाया करते थे उसे मिलने के लिए। यहाँ पर उर्दू वाले में ऐसा लिखा है, ये देखो यहाँ पर उर्दू वाले में ऐसा लिखा है। इस स्थान पर उर्दू संस्करण में जो इसका ओरिजिनल जीवन चरित्र है, स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे। एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि यह जो तंबाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेदों में कहीं हुक्का पीना लिखा है? अब उस भागीरथ पंडित जी ने वहां उनसे प्रश्न किया कि आप हुक्का पीते हो और समाज सुधार का ठेका ले रहे हो, क्या वेदों में हुक्का पीना लिखा है? और महर्षि दयानंद कहता है क्या वेदों में हुक्का पीना निषेध है? कहीं दिखा मुझे। अरे वाह मेरे से अपनी बकवाद को आगे अड़ाने के लिए फिर वेद अड़ा दिए। वेदों में कहता, वेदों में नो भी तो ना लिखा मत पियो फिर इसका मतलब तो कोई ठेका ले रहा।
समाज सुधार का आप बकवाद करे। देखो, एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि ये जो तंबाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेद में कहीं हुक्का पीना लिखा है? स्वामी जी महाराज ने कहा, वेद में कहीं निषेध है? वेद में कहीं निषेध है? मना भी तो ना कर रखा, गुरुड़ 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 है, मना भी ना कर रखा। और फिर आगे देखो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, फिर महर्षि दानंद ने हुक्का तोड़ दिया। ले तू नाराज है तो तोड़ देता हूं। अरे सन 1877 तक तो हुक्का पीवे, 1883 में इसकी 6 साल पाछे मौत होगी। और इसे नकली का क्या पता, वहां तोड़ दिया गया, फिर पीने लग गया कि वो क्या कमी थी कि 6 साल पहले तक हुक्का पीवे, ये तो प्रमाण है इनका। तो समाज सुधारक ने खाक करा, फिर 6 साल पहले तक हुक्का पाड़ना, ये तो प्रमाण है। बाकी और भी कहीं जावड़े मार ले गुडिश का क्या दिक्कत थी, जगह जगह के उपलब्ध थे। तो कहने का भाव ये है कि ना तो समाज सुधारक था, आप तो हुक्का पीवे। और आगे दिखाता हूं आपको, क्या वेदों में हुक्का पीना लिखा है? भागीरथ पंडित जी ने पूछा। स्वामी जी ने कहा, वेद में कहीं निषेध है? साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रखे। इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ। आखिरकार उसने कहा कि तुम सन्यासी होकर हुक्का पीते हो? अब पंडित जी अच्छा इस तो दयानंद तो साधारण आदमी था कि तू सन्यासी होकर हुक्का पाड़े, क्या समाज सुधारक है? स्वामी जी ने कहा कि यदि तू हुक्के से क्रुद्ध होता है तो ले, यह कहा और उसे तोड़ डाला। मेरा सा लोग गले पड़ेंगे, तेरी बदनामी करेंगे, और तोड़ दिया। 1877 तक व्यसन कर रहा, सन 1877 तक। 1883 में इसकी मृत्यु होगी, विक्रमी संवत 1940 में। बता, विक्रमी संवत 1940 में। बता, अरे समाज सुधार के ठेकेदार बना रखे इसे नकलियों को। देखिएगा, इसी पुस्तक के महर्षि दानंद का जीवन चरित्र जोधपुर में निर्भयता पूर्वक धर्मोपदेश 911 पृष्ठ पे, 911 पृष्ठ पे यहां क्या लिखा है? कभी कभी हलवा भी बनाते थे। देखो, नित दही का शिखरण इन भोजन एक समय करते थे। जब तक गर्मी की ऋतु रही तब तक नित दही का शिखरण दही, इलायची, मिश्री, केसर, धनिया कोटा हुआ बनाते थे। और शीतकाल में या चतुर्मासे में नहीं, कभी कभी हलवा भी बनाते थे, कभी कभी आम का रस बनाते थे। भोजन के पश्चात एक पान खाते थे, या तो भूल रहे थे, हम पान भी खाता था। आधा घंटा या पौना घंटा लेट जाते थे। और देखियो नीचे और भी है, बता, आम की ऋतु में 2-3 आम खाकर ऊपर से दूध 1 सेर के लगभग मिश्री डालकर पीते थे। दड़ी धकेल था, अपना खावा था, माड़र पेला था, डंड आई मन में लिख दी, संस्कृत जाने था। हमारे पूर्वजों ने सोचा बड़ा विद्वान पुरुष है, सारी साची लिखी होंगी, पान यूं खावे। शेर के लगभग दूध 1 कप पिया करता, यूं पी जा 3 दड़ी, ये तो पूरा डिलडोल शरीर का। फिर इतना खड़िया आदमी महर्षि हो सके, योगी हो सकता है? परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, प्रथम अंदल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु बाखे। इतना, जैसे गीता जी में लिखा है अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कि अर्जुन, यह योग ना तो अधिक सोने वाले का, ना अधिक जागने वाले का सफल होता, ना बिल्कुल न खाने वाले का, यानी कतिये ना खाओ व्रत कर ले, और ना अधिक खाने वाले का, ये सफल नहीं हो सकता। अभी इतना भी नहीं खावा, दड़ी पक्का पी के 1.5 सेर दूध है, और फिर अंगड़ाइये टूटेंगी, सोएगा और योग कर सकता है, और उसमें मिला के सारा सौदा। तो कहने का भाव ये, प्रथम अंदल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु बाखे। और उसको भी मूर्ख बताया करता परमेश्वर कबीर जी को, दयानंद जी है तेरा के भी। देखिएगा, जीवन चरित्र वही महर्षि दयानंद का, सरस्वती
और ये कहा मिर्जापुर की घटनाएं। और प्रश्न नंबर 208 पे तो ये दिखाओगे वर्तमान में क्या होता है। देखिए अब यहां नीचे दिखाते हैं, ये कहते हैं स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति इस पाषाण के लिंग से हुई होगी। हम तो अपने माता पिता से उत्पन्न हुए, कोई विवेचन चल रहा था और कोई वहां गया था। स्वामी जी के पास एक सूंघने की डिबिया उलांस की थी और एक और पत्थर पर खाने का तमाकू रखा था। और क्या बताया, छोटू गिरी वह उठाकर नाक में भरने लगा। स्वामी जी ने कहा कि यदि सूंघना है तो इस डिबिया को लो, परंतु उसने न लिया। इन्होंने सूंघना है तो यू ले ले और खाना है तो दूसरा ले ले। खान की भी धर रहा था, तम्बाकू खाने की और सूंघने की। अन्यों कहियो वो था समाज सुधारक। ये तो समाज नाशक था और सत्यार्थ प्रकाश इसका सत्यानाश प्रकाश था। सत्यार्थ प्रकाश नहीं था, सत्यानाश प्रकाश था। अब देखिएगा महर्षि दयानंद नंगे भी रहा करते, यानी इसने कोई आर्डर नहीं थी क्या की भी। एक बंडेला टाइप आदमी था यो। जीवन चरित्र हुई महर्षि दयानंद सरस्वती का, यो है चक्रातिकों का कुचक्कर निष्क्रिय कर दिया। 85 पृष्ठ पर इसकी यही पुस्तक है। अच्छा, यहाँ लिखा है इस विषय में पंडित ज्वाला प्रसाद गौड़ पिलखनी निवासी जिला बुलंदशहर वर्णन करते हैं कि पहले मुझे स्वामी जी के दर्शन कर्णवास में वैशाख मास संवत 1924 में हुए, सन 1867 में। वहां गंगा के तट पर स्नान करके नंगा बैठे हुए थे। जय हो मैं ऋषि जी की। देख दे रही इसके सारे कारण मैं दिखा दूंगा। ये देखिएगा, ये कर्णवास की घटनाएं, स्थानों की घटनाएं, ये वही जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती। और प्रश्न नंबर 99 पर क्या लिखा है कि अंगन लाल शर्मा तथा राम साहेब शर्मा गौड़ डिबाई निवासी ने वर्णन किया है कि दिसंबर 1971 की रात थी। 1971 में कर्णवास से इधर देखो, यहाँ नीचे आ गए, ये गए वहां पर है। उस समय वो उसके पास गए रात में। उस समय रात को 1.5-2 घंटे तक हम दोनों स्वामी जी के हाथ पांव दबाते रहे। इन दिनों भी स्वामी जी नग्न रहते थे। 1971 तक भी युवती नंगा रहता था। और समाज सुधार का ठेका ले रहे हो, तेरा गजब वही हो। आगे देखो इसके प्रश्न नंबर, जो कायमगंज में शास्त्र चर्चा 121 पृष्ठ पे, इसमें क्या लिखा है, जब हम लोग, ये पंडित गंगा प्रसाद जी कन्या कुब्ज रईस कायमगंज ने वर्णन किया है कि स्वामी जी यहाँ 2 बार आए, संभवतः 4-5 वर्ष के अंतर से। फिर कहता, जब हम लोगों को सूचना मिली कि एक परमहंस जी आए हैं तो हम लोग दर्शन को गए। जब रोटी का समय हुआ तो लोगों ने कहा कि महाराज जी स्नान कर डालियो क्योंकि भोजन का समय हो गया। कहने लगे कि मेरे पास एक लंगोट के अतिरिक्त और कुछ नहीं, और यहाँ माइयां स्त्रियां आती जाती हैं, और जब तक लंगोटी नहीं सूखती हम दूसरी कोई चीज धारण नहीं करते, इसलिए यहाँ हम स्नान के पश्चात नग्न ही ठहर सकते हैं। वाह रे देवता, नो कहे त्यागी विरागी हो गया। एक लंगोट रखता था, ओनली एक लंगोटी को पीन, और वन कहते नहा कर सुखा दूंगा, जब यह सूख लेगी सन बांध कर जाऊंगा, दूसरी ना रखता, तब तक बैठा हूं, नहा कर सुखा रखी है। वाह रे समाज सुधारक है।
ये देखिएगा फिर 129 पर यही प्रकरण है, ये इसी का समर्थन है। 129 पृष्ठ पे ये फर्रुखाबाद में विविध कार्य, ये वही है जीवन चरित्र स्वामी दयानंद का। और 129 पृष्ठ पे हम यहाँ आते हैं। ये है कि कहा चेतन ही करोड़पति क्यों न हो, स्पष्ट कर देते हैं कि तुम इस दुष्टता को छोड़ दो। स्वामी जी उन दिनों फूस से शरीर ढांप लेते थे और हाथ पहुंचने के लिए एक मिट्टी का ढेला पड़ा था रहता था। कोपिन केवल एक ही थी, दूसरी नहीं रखते थे। एक उलास की पुड़िया थी, क्योंकि हुलास सूंघा करते थे। और कौन सा नुमाइश में दिखाने में रखा था, सूंघने खाते दरिया करता। अपने आत्मा यहाँ तो स्वामी जी कति नंगे बैठे कोपिन रखे, धोकर सुखा दे, कति नगन हो जाते, निवस्त्र रहा करते थे जब तक वह सूख ना जाती। हुआ प्रमाण, हरीफ दिखाता हूं। ये पूरे, इसका पता ही नहीं किस टाइप का आदमी था, वह नंगा बैठा है। अब दिखाता हूँ इनका जीवन चरित्र। बोला सिर पर टोपी, लाल हाथ में रेशम का रुमाल, फिर सब कुछ पहन कर सज धज कर गले में घड़ी लटका गए और चला टोरते। दिखाता हूँ। अब हमने पुस्तक दूसरी उठा ली, नव जागरण के प्रोधा, वो जीवन चरित्र रख दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती, लेखक है भवानीलाल भारतीय, MA PhD, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष दयानंद चेयर ऑफ वैदिक स्टडीज, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, परोपकारिणी सभा, दयानंद आश्रम, अजमेर। और ये छपी कहां से है, उन्हीं ने छापी है। ये वही है प्रकाशक, प्रथम संस्करण है स्वामी दयानंद सरस्वती का, प्रथम निर्वाण शताब्दी, यानी 1983 में छपी है। 1983 की छपी हुई समझ लो, 1983 की उतरेगी। और यहाँ देखो प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, परोपकारिणी सभा, दयानंद आश्रम के संगत अजमेर। मुद्रक ये है सतीश चंद्र शुक्ल, प्रबंधक वैदिक यंत्रालय अजमेर। इसके 381 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा 381 पृष्ठ, 381 ये है शास्त्र प्रचार के लिए वैदिक यंत्रालय। ये कोई प्रकरण है इनका, उसमें लिखा है। ये देखो अश्वनी, ये 381 पृष्ठ पे है। अश्वनी द्वितीया पूर्णिमा 1936 विक्रमी तदनुसार अक्टूबर 1879, अक्टूबर 1883 में इनकी मृत्यु होगी 4 साल के बाद। गुरुवार को सायं 6 बजे के वे 6 बजे दानपुर पहुंचे। उनके साथ पंडित भीमसेन, पंडित देवदत्त, एक अन्य पंडित एवं साधु तथा एक सेवक था। आर्य समाज के सभासदों के अतिरिक्त सैकड़ों लोग उनके दर्शनार्थ एवं स्वागत हेतु स्टेशन पर उपस्थित थे। जिस समय महाराज गाड़ी से उतरे उस समय उन्होंने किनारीदार धोती तथा किनारीदार दुपट्टा धारण कर रखा था। सिर पर रेशमी कोट, रेशम का कोट पहने थे। शरीर पर रेशम का कोट पहने थे जिसमें चैनदार घड़ी लगी हुई थी। उन्हें बाबू माधोलाल के घर पर लाया गया, जहां स्वामी जी ने चाय के साथ कुछ अल्पाहार किया। यहाँ वहां तो नंगे बैठे हैं। अरे सन 1879 में सिर पर टोपी, लाल हाथ में रेशम का रुमाल, और तेरा क्या कहना। अब यहाँ ये सांग जोड़ रहे हैं, किनारीदार धोती, किनारीदार दुपट्टा, रेशम का रेशमी कोट, घड़ी लटका रखी मैं ऋषि जी ने, अर्णों के फिर चाय पी उनने। हे भगवान, हे परमात्मा। तो ये थे वो मैं ऋषि, इसके द्वारा अनुभव आपका सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिखाया, सैकड़ों बार और भी दिखाएंगे। वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं, वो सत्यानाश प्रकाश था। कितने जीवों का नाश कर दिया, अज्ञान भर दिया, नास्तिक बना दिए, राक्षस बना दिए। क्रोथा कांड इस दयानंद की देन थी। वह दयानंद का ज्ञान
दास ने दिखा दिया। और जो दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश और वेदों को बेचकर रोजी रोटी चला रहे थे आचार्य, उनको ये समस्या पैदा होगी कि ये थी अन्य आर्य समाजियों को, तुम्हारे अनुयायियों को पता लग गया, तुमने धिक्कारेंगे कि हमने यो अड़ंगा बेचा करते, तुम ऐसा मिसगाइड कर दिया। तो उसको छुपाने के लिए क्रोथा आश्रम पर आक्रमण करवाया। 12 जुलाई सन 2006 को क्रोथा आश्रम पर आक्रमण किया गया। 3 दिन तक चारों तरफ से घेरे रखा, आश्रम में कोई ना आने दिया, ना आश्रम से कोई बाहर जाने दिया, क्योंकि हम पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग के लिए इकट्ठे हुए थे। 8-9 तारीख ने जो आ चुके, उसके बाद ना कोई आश्रम से बाहर जाने दिया, ना आने दिया आश्रम में, ना कोई खाद्य सामग्री आने दी, बिजली के कनेक्शन कटवा दिए चारों तरफ से। 4-5 हजार श्रोता सत्संग सुनने के लिए आए थे। नवजात शिशु उनके साथ थे, वृद्ध, ज्यादातर रोगी आते हैं, वृद्ध हैं, उन्हीं को टाइम मिलता भक्ति का, वो भी आए हुए थे। और 3 दिन तक हाहाकार मचा रहा, ना रोगियों को औषधि नहीं मिली, भूख से परेशान, पानी से परेशान, चारों तरफ से कनेक्शन काट दिया, जल का कनेक्शन भी काट दिया, क्योंकि आश्रम में कोई ट्यूबवेल नहीं था। नहर के पास से ट्यूबवेल आ गया था, उसकी सब उखाड़ दी पाइप भी। और 9 जुलाई सन 2006 से और 12 जुलाई सन 2006 तक हमें बंदी बनाकर रखा, और फिर 12 जुलाई को आक्रमण कर दिया। 10-12 हजार व्यक्तियों ने एकदम चारों तरफ से घेर लिया। अब आश्रम में उपस्थित भगत जनों ने देखा कि भीड़ उग्र है, पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं है। उन्हें कुछ गोलियां भी चलाई, अश्रु गैस भी छोड़े, लेकिन वो फॉर्मेलिटी समझो। और जनता जब आगे बढ़ती गई तो हमारे भक्तों ने भी हवाई फायर किए उन बूढ़े बुजुर्ग, नवजात शिशु, रोगी, बहन बेटी, भाइयों की सुरक्षा के लिए। और फिर क्या देखो कमाल, आक्रमण करने वालों को तो इनाम दिया जो पुलिस की गोलियों से घायल हुए, और आश्रम के भक्तों पर झूठा मुकदमा बना दिया 302 का। हम अंदर बैठे आश्रम में, और 148-49 धारा भी हमारे पर लगा के और 302 के झूठे मुकदमे में फंसा दिए। 21 महीने जेल में रखा ये दास। लेकिन कहते हैं परमात्मा जिसके साथ है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। हमने किसी का बुरा करा नहीं, सोचा भी नहीं, और ना सोचे। जिन्होंने हमारे साथ ऐसा जुल्म किया है, हम उसके साथ आज भी प्रतिशोध का कोई उद्देश्य नहीं रखते, ना रखेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है। कबीर साहब कहते हैं, जो तो को काटा वो है। हम उस भगवान के अनुयायी हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके निर्देश के अनुसार चलते हैं। जो तो को काटा वो है, वाह को वो तू फूल, और तो ये फूल के फूल है, वाह को है त्रिशूल। हमने इस पूरे क्रोथा कांड की जांच के लिए सीबीआई से जांच कराने की प्रार्थना कर ली, लिखकर सरकार को दे लिया। हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ये हमने केस डाल रखा है कि हमारा निर्णायक तरीके से केस नहीं बनाया गया है, इस पर पुनर्विचार हो, और जिनको मुख्यमंत्री जी ने इनाम दिए हैं आक्रमणकारियों को, उनके ऊपर केस किया जाए। हम जो है ना कानूनी तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। हम किसी के साथ झगड़ा करना कभी ना सोचा, ना सोचे। लेकिन वो सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई जा रही? यदि वहां ऐसा बुरा कर्म होता था और हमारा कोई दोष है तो सीबीआई से जांच करा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम आज भी ये प्रार्थना करते हैं कि एक बार सीबीआई से जांच करा दो, तो जितनी ये जांच हो जाएगी, इस टाइम तो आवेगा, समय आता है। सदा हमारे बुरे दिन थोड़े रहेंगे, कदे तो सुनेगा हमारी भी दिन होगी परमात्मा। लेकिन हम कानून से ही चलेंगे, हम कभी कानून को हाथ में ना लिया और ना लेंगे। हम भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं कि एक दिन हमें न्याय अवश्य मिलेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम उनका बुरा नहीं चाहते, लेकिन जिन्होंने अपराध किया उनको सजा अवश्य मिले, ये विधान है। कानून है तो उसका कानून से ही हम लड़ाई करेंगे, वैसे नहीं। महाराज जी, हमने सुना है महर्षि दयानंद जी का सन 1857 के
स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान था। यही इस स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे। आप जी के क्या विचार हैं? सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महर्षि दयानंद का कोई योगदान नहीं था। इनके अनुयायियों ने इसकी फोकट महिमा बना रखी थी। ये सन 1857 से लेकर सन 1860 तक तो इसका पता नहीं कहाँ रहा, युग गायब था, छुप गया डर के, नर्मदा तट पर जाकर प्रति सांस गोट गया। अरे बात करें, ये स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान था, ये तो भाग गया छुप के, दिखाते प्रमाण। इन्हीं के चेलों की लिखी पुस्तकों में प्रमाण अभी दिखाता हूं, देखो। महर्षि दयानंद का सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था, यो डर के छुप गया था। इन्हीं के अनुयायियों के द्वारा लिखी पुस्तकों में आपको प्रमाण करते हैं। देखिए, प्रमाण दिखाते हैं। ये पुस्तक है नव जागरण के प्रोधा दानंद सरस्वती। लेखक हैं डॉक्टर भवानीलाल भारतीय, MA PhD, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, दानंद चेयर ऑफ वैदिक स्टडीज, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। प्रकाशक हैं वैदिक पुस्तकालय, परोपकारिणी सभा, दानंद आश्रम, अजमेर। और ये कहां से छपी है? ये प्रथम संस्करण दानंद सरस्वती की प्रथम निर्वाण शताब्दी, कार्तिक अमावस्या 2040। और यहाँ देखिए मुद्रक को, ये वैदिक प्रकाशक है, वैदिक पुस्तकालय वही, परोपकारिणी सभा, दानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर। मुद्रक है सतीश चंद्र शुक्ल, प्रबंधक वैदिक यंत्रालय, अजमेर। ये देखिएगा, नव जागरण के प्रोधा दानंद सरस्वती, गंगा और नर्मदा के तट पर। और इसके 38 मिनट से हम आपको दिखाएंगे। स्वामी दयानंद और 1857 की हलचल। स्वामी दयानंद के जीवन में ये 3 वर्ष अज्ञात अवस्था के माने जाते हैं। सन 1857 से सन 1860 तक युद्ध अज्ञात हो गया। इस अवधि में वे कहाँ रहे, क्या करते रहे, आदि प्रश्नों को लेकर अनेक संभावनाएं प्रकट की गई है। सर्वप्रथम हमारा राजस्थान पुस्तक के लेखक पृथ्वी सिंह मेहता विद्यालंकार ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है। मार्च 1857 तक यह प्राय गंगा के साथ साथ गंगोत्री और बद्रीनाथ से बनारस तक गढ़वाल, रुहेलखंड, दोआब, काशी प्रदेश में घूमता रहा, जहां तक क्रांति की तैयारियां जनता में भीतर ही भीतर जोरों से की जा रही थी। 1856 के मई मास में वह नाना के घर कानपुर गया और आगे 5 मास तक कानपुर रहा। 1856 में इलाहाबाद के बीच ही चक्कर काटता रहा। फिर बनारस, मिर्जापुर, चुनार होकर मार्च 1857 में जब क्रांति की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी और नाना साहेब सैकड़ों संदेशवाहक साधुओं, फकीरों आदि के रूप में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देश के हर कोने में क्रांति का संदेश लेकर रवाना हुए और स्वयं नाना साहेब और आजी मुल्ला भी क्रांति आरंभ करने की तारीख निश्चय कर उसकी सारी तैयारी अपनी आंखों से देख लेने को तीर्थ यात्रा करने निकले। तब दयानंद भी बनारस से मिर्जापुर, चुनार होकर नर्मदा स्रोतों के लिए दक्षिण की ओर निकल पड़ा। अपने प्रारंभिक जीवन का परिचय देने के लिए दयानंद की स्वलिखित जीवनी में यहाँ आकर एकाएक अंत हो जाता है। आगे 3 साल क्रांति युद्ध के दिनों में वो कहाँ रहा और क्या करता रहा, इसकी कोई विगत
उसने कभी नहीं दी। देख रहा हूं बांग पिए पड़ा वहां पर नर्मदा के तट पर। भगवान खोजने के लिए निकला था, जंगलों में घुस गया, आगे रीछ भी आगे, उल्टा नहीं हटा। और लोगों ने मना भी किया, महाराज आगे मत जाओ, भयंकर जंगल है। वो डरता भाज रहा। 1857 का युद्ध हो चुका था और इन साधु महात्माओं को पकड़ पकड़ जेलों में ठोका जा रहा था। यो भाज गया, अंदर छुप गया 3 साल तक। इसका पता नहीं कहाँ भांग पिए पड़ा रहा। हर बात करें, ये स्वतंत्रता संग्राम में इसका बड़ा कुछ योगदान था, इस जैसा कायर नहीं था। आपके समक्ष है, उन्हीं की लिखी हुई पुस्तक दास दिखा रहा है। आगे देखो, ये न्यू ना कहते हैं, रामपाल महर्षि दयानंद का कंप्लीट ना दिखाता, केवल उन्हीं बातों को दिखाता जो उनके अनुकूल हो। ये सब के अनुकूल दिखा रहा हूं। देखो आगे यहां तक पढ़ लिया, विगत कभी नहीं दिया। यहां पर लेखक ने अपनी लिपापोती करने की चेष्टा की है कि ये भी नहीं कह सकते दयानंद जैसा क्रांतिकारी और इस बात में कितना संलिप्त ना हुआ हो, पर यह भी बात कोई मायने थोड़ी मायने नहीं रखती कि 3 साल वो रहा कहां, फिर खाक था क्रांतिकारी। देखिए, यह कहना तो कठिन है कि क्रांति युद्ध का या उसके संगठन के प्रति उसका रुख क्या रहा और उसने भी उसमें कोई भाग लिया या नहीं। तो भी उनकी जीवन घटनाओं की तिथियों का जो संक्षिप्त सा विवरण ऊपर दिया गया है, उससे यह बात तो स्पष्ट हो ही सकती है, क्रांति की तैयारियों आदि से उसे निकट परिचय होने का अवसर अवश्य मिला। यह बात मान लेना आसान नहीं है कि दयानंद के सदृश भावना प्रवण और चेतनावान हृदय और मस्तिष्क का युवक उसके प्रभाव से अछूता रहा हो और उस युद्ध की सफलता विफलता की उस पर कोई प्रतिक्रिया न हुई हो। अतः उसकी उन 3 वर्षों के बारे में चुप्पी भी कम अर्थ भरी प्रतीत नहीं होती। देखा, इन्हों कहे इन्हों भी ना मान सकते, उसने ना बेरा हो के होने लग रहा देश में तैयारी हो रही है। नो उसने बेरा था जब छुपया, ये पता था तभी तो बाज गया कि सिर ना लट लग जा, गोली मार दे कोई, जा छुपया। इसको कहो बड़ा क्रांतिकारी था। इसके चेला ने देख कितना महान बना रखा था मेरे जिदा ने। देखियो, ओहो हो, हे भगवान, जब सारा कुछ इस हाथ में दे दिया इनने, झंडा झंडा दे गए और ऐसा बना रखा जब एक महापुरुष था तो यही था। इसकी जीवनी आप देख रहे थे क्या था। अभी दयानंद जी अक्टूबर 1856 में बांग भी हुआ था, फिर 4-5 महीने भी वही घूमता रहा। मार्च के बाद तो दिखाई नहीं दिया 1857 मार्च के बाद, और जून 1857 में वो क्रांति यानी क्रांति आई थी, स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। और 3 साल जमाकती हलियाना भी की जकर भी नहीं। जब आया मैं ऋषि जी निकल गया बाहर, लग गया प्रचार करने, यो प्रचार कर गया फिर वो बाहर मैं ऋषि। अब आप जी को एक झलक इन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दयानंद जी के चेलियों द्वारा छपवाई पुस्तक में प्रमाण करते हैं। देखिएगा, ये है श्रीमद दयानंद प्रकाश, लेखक है स्वामी सत्यानंद, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये कहां से छपी है देखिएगा, ये वही प्रकाशक है 2002 में या छपी है, सन 2002 में। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट्स, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखना, अब 36 पृष्ठ, छठे सर्ग का छठा सर्ग, श्रीमद दयानंद प्रकाश, चैत्र 1914 में यानी मार्च 1857 में वहां से आगे चलकर स्वामी जी महाराज ने नर्मदा नदी का स्रोत देखने की लालसा से यात्रा आरंभ कर दी। उन्हें पता लग गया कि लठ बाजने वाला है स्वतंत्रता संग्राम का, खिसक गया नर्मदा को टोटो पर। और आगे देखो इन्हीं के कमलों से यहां देखना, ये 42 पृष्ठ पर श्रीमद दयानंद प्रकाश 7वां सर्ग और 42 पृष्ठ पे
इन्होंने जो 13वां गुरु बनाया वो है विरजानंद। एक स्पष्ट वक्ता, निष्कपट स्वभाव और सरल वृत्ति साधु थे। वे ज्ञान ध्यान में निमग्न रहने वाले अभ्यासी और उत्तम कोटि के दंडी स्वामी थे। ये शंकराचार्यों वाली ही परंपरा से संबंधित थे। और युद्धानंद भी दंडी स्वामी था, विरजानंद का चेला था। आगे देखो, इसी 42 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हम। दंडी जी की आयु उस समय 81 वर्ष की थी, विरजानंद की। अच्छा, संवत 1914 की भारी सैनिक हलचल प्राय शांत हो गई थी। अब यतर ततर ही उसकी सुलगती हुई चिंगारियां दिखाई देती थी और युग डर को भाज गया। फिर इसने सोची तो बार गार मरिया। अब देखो क्या बताते हैं, कब चमका फिर यू आके कार्तिक सुदी 2 1917 में स्वामी दान सरस्वती मथुरा में प्रविष्ट हुए। आए शेर निकल गए 1917 में। संवत 1914 के गायब संवत 1917 में आए, यानी सन 1860 में। इन्हें सोचा कति शांति हो लड़े जब लिखूंगा बाहर नर्मदा के जंगलों में थे, वहां की खोज के लाया। भगवान बांध रखा था किसी ने वहां पर जंगलों में। फिर वेदों ने सिर पर धरे फिरे, जब ऐसे धक्के खानते भगवान मिलना था, जैसे महर्षि दानंद ने खाए। 13 ज्ञानी गुरु करे और 13वां विरजानंद नेत्रहीन था। ये दंडी स्वामी था, विष्णु का उपासक था। ये हम 42 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, वही श्रीमद् आनंद प्रकाश 7वां सर्ग आ गया भी, वो 6ठा सर्ग था पहले। अब कार्तिक सुदी 2 संवत 1917 यानी सन 1860 में। 1917 तो 21वीं संवत है, इसमें 57 कम कर दो। सन 1860 में आया, सन 1857 का भाग्य में 3 साल बाद से दर्शन दिखाई इसने। 21वीं संवत 1917 को स्वामी दान सरस्वती मथुरा में प्रविष्ट हुए और सीधे दंडी जी की अटालिका पर चढ़कर उसका द्वार खटखटाया, यानी उसके पास व्याकरण पढ़े। अब हम आते हैं, इसे सिद्ध हो गया कि ये स्वतंत्रता संग्राम में महर्षि दयानंद का कोई योगदान नहीं था, इसके झूठी फोकट महिमा बना रखी थी। अब हम फिर आते हैं, ये वही पुस्तक नवजागरण के प्रोधा दयानंद सरस्वती के लेखक ये हैं भवानी लाल भारतीय PhD ये, और प्रकाशक ये हैं इनके मुद्रक ये। अब हम इसके यहां आते हैं, ये देखिएगा 41वां पृष्ठ 41 और गंगा और नर्मदा तट पर ये इसका प्रसंग है। यहां आगे सन 1857 के विपल के अंतिम रूप से विफल हो जाने के लगभग 2 वर्ष पश्चात 1857 के गदर स्वतंत्रता संग्राम को जो विफल हो लिया था, कति विफल हो जाने के लगभग 2 वर्ष पश्चात 2 वर्ष बाद स्वामी दयानंद सन 1860 में 3 साल बाद विरजानंद की पाठशाला में आए। ठीक है, मैं पक्का कर दूंगा इसका काम, देखते जाओ। अभी आपने 41 पृष्ठ पढ़ा, इसी पुस्तक का अब 42 पढ़ते हैं। नव जागरण के प्रोधा स्वामी दयानंद सरस्वती, वही गंगा और नर्मदा तट। यहां देखो क्या लिखा है कि पंडित जयचंद्र विद्यालंकार की एतद विषयक अन्य उपपत्तियों तो आशय अनुश्रुतियों अथवा अनुमानों पर ही आश्रित है। ऊपर जो किसी ने लिपापोती करने की कोशिश की है, बड़ा क्रांतिकारी थे, 1857 के युद्ध में बड़ा दान था, तो ये लेखक कह रहा है कि यह उसकी अपनी कपोल कल्पित थी, सच्चाई नहीं थी। देखिए कि अथवा अनुमानों पर ही आश्रित है। यथा उन्होंने बनारस के उदासी मठ के सतस्वरूप शास्त्री के कथन को उद्धृत करते हुए लिखा है कि साधु संप्रदाय में तो बार बार यह अनुश्रुति चली आती है। दयानंद ने 1857 के संघर्ष में महत्वपूर्ण भाग लिया था। ये पुस्तक का लेखक भी आर्य समाजी है और ये पहले किसी ने बीच बीच में वैसे बकवाद गढ़ दी, उसका 1857 बड़ा योगदान था, उसने कैंसिल कर रहा खुद अपने कलम से
कि यह तो बकवाद थी उनकी। देखिए कि दयानंद ने 1857 के संघर्ष में महत्वपूर्ण भाग लिया था, परंतु इस अनुश्रुति का आधार क्या है इसे आज तक कोई नहीं बता सका। सत्यार प्रकाश के ये तो अलग बात है। अब यहां देखो 43 पृष्ठ पे हम वहीं आगे हैं। किंतु कालांतर में उनके मध्य कोटि में रखे गए अनुमानों के आधार पर कुछ पूर्वग्राही और कल्पना प्रिय लेखकों ने मन प्रसूत यानी मन की उपज के आधारों और मिथ्या प्रसंगों की अवतारणा कर यह सिद्ध करने का असफल प्रयास किया है कि दयानंद ही 1857 की क्रांति के मूल प्रेरणा थे, प्रेरणता, प्रसोता तथा सूत्रधार थे। अब देखो कमाल कर दिया, बंदी छोड़ दया हो तेरी। इन्हीं के आर्य समाजिया ने खंडन कर रखा कि बकवाद करा करते जो इन्हों का मौर्य सिद्धांत का बड़ा योगदान था, वही मुख्य प्रेरणा स्रोत 1857 के युद्ध के यानी स्वतंत्रता संग्राम के। ये खुद कह रहा है, ये बकवाद थी इनकी। ये देखो कहते हैं इनके मन प्रसूत आया, मन की उपज के आधारों से इन्होंने मिथ्या प्रसंगों के अवतारण कर यह सिद्ध करने का असफल प्रयास किया है कि दयानंद ही 1857 की क्रांति के मूल प्रेरणता, प्रसूतता तथा सूत्र आधार थे। अपने कल्पना विलास को उन्होंने सीमातीत रूप से विशद और व्यापक कर दिया, जिसका कोई और छोर भी नहीं है। अब कटाक्ष कर लेखक की इन नकली जो मिथ्या भाषण करा करते बड़ा योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में महर्षि दयानंद का। ये खुद कह रहा है कि ये कपोल कल्पित थे इनके, बेमतलब की असीमित व्याख्या कर दी, बकवाद कर दी, व्यापक कर दिया, जिसका कोई और छोर भी नहीं था। कल्पना प्रवण लेखकों की यह असीमित उड़ान कहां जाकर समाप्त होगी इसका अनुमान करना भी कठिन है। यानी कल्पना करने वालों की अब मन कल्पित उड़ान महर्षि दयानंद 1857 का मूल आधार था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कहते मूल प्रेरणा स्रोत था। कहते यह इनकी मन घड़ंत, मन कल्पित उड़ान कहां जाकर खत्म होगी, ये बकवाद। वास्तविकता क्या है ये बताता आगे। ये तो कहना कठिन है, ये उड़ान कहां जाकर समाप्त होगी इसका अनुमान करना कठिन है। किंतु यह निश्चित है कि दयानंद जैसे सत्यनिष्ठ महापुरुष के चरित्र की आलोचना करते समय जिस प्रकार ही इतिहास को तथ्यों की अवगणना करने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार अवास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर अतिशयोक्ति करने की छूट भी उसे नहीं दी जा सकती कि जो बेमतलब की मन गढ़ंत कहानियां बनाकर महर्षि दयानंद के इतिहास में लिखे हैं, वह छूट भी नहीं दी जा सकती। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महर्षि दयानंद का कोई योगदान नहीं था। इनके अनुयायियों ने इसकी फोकट महिमा बना रखी थी। ये सन 1857 से लेकर सन 1860 तक तो इसका पता नहीं कहां रहा, युग गायब था, छुप गया डर के, नर्मदा तट पर जाकर प्रति सांस बैठ गया। अरे बात करें ये स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान था, ये तो भाग गया छुप के। महाराज जी महर्षि दयानंद केवल 2 समय सुबह और शाम ही परमात्मा की स्तुति करने का विधान बताते हैं। क्या वेदों में भी यही प्रमाण है? वेद बताते हैं भगवान की 3 समय तो प्रार्थना स्तुति करनी चाहिए और बीच में अपना नाम जाप करना चाहिए। ये कंप्लीट प्रोसेस है। ये दास के पास उपलब्ध है, वर्तमान में किसी के पास नहीं है। अब महर्षि दयानंद की थोड़ी सी और झलक दिखाते हैं आपको। एक ये जीवन चरित्र है महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। इसके लेखक हैं अमर शहीद लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं
श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार, प्रकाशक हैं आर्य समाज, नया बास, दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। ये संवत है इनका, 1971 में छपी है ये कोई यशपाल शास्त्री लिखा हुआ इसमें। अच्छा, ये देखिएगा, ये है जीवन चरित्र महर्षि दान सरस्वती, और ये धर्म तथा सामाजिक प्रथाओं संबंधी प्रश्नों का समाधान, ये इसका वो चल रहा है प्रश्न उत्तरी 294 पृष्ठ पे 294 पे, या नीचे आ जाते हैं। अब किसी ने प्रश्न किया कि संध्या 2 समय करनी चाहिए व 3 समय। उत्तर महर्षि दानंद कहते हैं केवल 2 समय, प्रातः तथा साय, 3 समय नहीं। ठीक है, महर्षि दानंद कहता है 2 समय, प्रातः और साय, 3 समय नहीं करनी चाहिए। ठीक है। फिर प्रश्न करता कहता है कि बार बार या प्रत्येक बार मंत्र जाप करना या परमेश्वर का नाम लेना चाहिए या नहीं, और जैसे ब्राह्मण 1,00,000 2,00,000 मंत्र या परमेश्वर के नाम का जाप और पुरस्करण करते हैं, यह ठीक है वा नहीं। उत्तर, पहचानना चाहिए। पहचानने का अर्थ करता है आगे चलकर आगे बताएं, पहचानना चाहिए। ठीक है। जप और पुरस्करण करना कुछ आवश्यक नहीं, यानी जाप जूप करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर पूछा परमेश्वर का कोई रूप है वा नहीं। महर्षि दानंद उत्तर देते हैं उसका कोई रूप और रंग नहीं है, वह अरूप है, और जो कुछ इस संसार में दिखलाई देता है वह सब उसी का रूप है, क्योंकि केवल वह अर्थात वही एक सब का बनाने और उत्पन्न करने वाला है। इसके अब सुनते रहिए इसकी कलाबाजी। इसमें क्या कहा इसने कि 2 समय संध्या करनी चाहिए, 2 समय उपासना भक्ति 2 समय करनी चाहिए, 3 समय नहीं। और जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, बार बार जैसे 1,00,000 मंत्र कर लो, 2,00,000 कर लो, 1,000 कर लो, वो जप नहीं करने। बताओ। और वेद कहता है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा ओम कर्तु समर केलवे समर, और कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, विशेष श्रद्धा के साथ, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जाने का ओम नाम का जाप लगातार करो। यही परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में बताया है, स्वयं अपनी अमृत वाणी में स्वयं आकर जो बताते हैं तत्व ज्ञान। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे।